हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग का मैथ चल रहा था तो उस मैथ को अब आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डेसिमल। क्या रहेगा दोस्तों? डेसिमल। ठीक है, डेसिमल यानी कि दशमलव। क्या है? दशमलव। ठीक है, दशमलव। इसके बारे में आज हम लोग बेसिक से एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए और जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे दोस्तों उतना ही अच्छा हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, शाम को 6:30 बजे ठीक है PM में मैं डेली आता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और कमेंट आप लोग जरूर करिए। ठीक है, और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन कैसा रहा। ठीक है ना, क्योंकि आपके जो कि कमेंट से हमको जो मोटिवेशन मिलेगा वो हम आपको बता नहीं सकते हैं कितनी मुझे खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। तो आज का जो सवाल रहेगा हमारा वो रहेगा डेसिमल यानी कि दशमलव। ठीक है, देखिए दोस्तों, डेसिमल जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव संख्या, एक होती है अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, इसको दो भागों में बांट देते हैं हम लोग। दो भागों में कौन कौन सा है? पहला आपका है शांत दशमलव संख्या। ठीक है, ठीक है, समझे? और आपका दूसरा आपका रहेगा अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, पहला आपका है शांत दशमलव संख्या, दूसरा है अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, देखिए पहले हम शांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो आइए देखते हैं शांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, शांत दशमलव दोस्तों वो होता है, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल 0.12। ठीक है, 0.12। ठीक है, और दूसरा देख लीजिए 0.5। ठीक है, ये सब क्या है? शांत दशमलव है। ठीक है ना, और है आपका 0 दशमलव, अब क्या लिखा जाए बताइए? 5318। ठीक है, यानी कि 0.5318। ठीक है, और आपका है 0. क्या लिखा जाए बताइए सभी लोग? क्या लिखा जाए? 18। ठीक है, एक और देख लीजिए 0. क्या लिखा जाए? क्या लिखा जाए बताइए? 16, यानी कि 160। ठीक है, 160 और 0.18, 0.160। ठीक है, 0.5318। ठीक है, 0.5, 0.12। ठीक है, देखिए हम इसको क्यों 1-2 कह रहे हैं, 12 क्यों नहीं कह रहे हैं? इसको हम 5 कह रहे हैं तो ठीक है, इसको हम क्यों एक एक संख्या गिन रहे हैं, 5, 3, 1, 8 कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं? इसको हम 1, 8 क्यों कर रहे हैं? इसको हम 1, 6, 0 क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि दशमलव की इधर दाहिनी साइड जितनी भी संख्या रहेंगी, ठीक है, उसको हम दोस्तों अंकों में गिनते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको क्या गिनेंगे? अंकों में गिनेंगे। और संख्या जो रहेगी दशमलव की इधर, ठीक है, उसको हम जो कि पूरा गिनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि 13.62। ठीक है, अगर ऐसा दिया जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कि 13.62। क्या पढ़ेंगे? 13.62 पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं कि इस ऐसा नहीं कि 13.62 पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ा जाएगा, देखिए 13.62 जो दाहिनी साइड जो संख्या है दशमलव के, ठीक है, उसको हम एक एक अंक पढ़ेंगे। जैसे 6 है, 2 है,
अगर आगे कोई भी संख्या होगी, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो आगे देखिए। देखिए इसे, ये है 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.100 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे 100 लिखा गया, 12 बटे में 100 कैसे आ गया? देखिए कुछ नहीं करना है, आप इस दशमलव देख रहे हैं, इस दशमलव जब हम हटाएंगे ना तो दशमलव को मान लेते हैं 1। ठीक है, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब कितने बाद दशमलव लगा हुआ है, कई अंक के बाद दशमलव, 1 2, यानी 2 जीरो। अगर 3 रहता तो 3 जीरो, 4 आता तो 4 जीरो, 5 रहता तो 5 जीरो। ठीक है, जितनी संख्या इधर रहेंगी, ठीक है, उतना ही उसको जोड़कर उसको जीरो बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और ये 12 आपका लिख दिया जाएगा यहाँ पर, बात समझ आई? चलिए, अब देख रहे हैं, मैंने कहा कि 7 दशमलव वो संख्या होगी जो पूरा पूरा कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे विभाजित हो जाएगी। अब इसको अगर विभाजित करते हैं तो देखिए 12 में 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या देंगे, अगर यहाँ दशमलव लगा दीजिए क्योंकि ये 2 ही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, जैसे दशमलव यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए 100 का पहाड़ा पढ़िए, 120 में नहीं आएगा तो कितने से कम संख्या कौन रहेगी, उससे कम संख्या 100 रहेगी, है ना। 100 एक नम 100, 0 आ गया, 2 कर गया, 1 1 कट गया। ठीक है, अब देखिए दशमलव एक बार लग गया है, अब यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर 100 दूना 200। ठीक है, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 2 कट गया, यही आया ना, यही संख्या देखो आया कि नहीं आया, 0.12 आया कि नहीं आया। ठीक है, यही किया गया है। 12/100 लिखने का यही मेरा ध्येय था कि आपको ये समझ में आए कि 7 दशमलव जो संख्या है वो पूरा पूरा विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो क्या कहलाएगी, 7 दशमलव संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे चलिए, आइए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा कि 12/100 कैसे आया। ठीक है, और 12/100 का अगर आसान दशमलव निकालते हैं तो 0.12 आएगा। ठीक है, उसी तरह इसका भी होगा, इसका भी देखिए 5 में क्या लिखा जाएगा, 5 में क्या लिखा जाएगा, इसका 5/10 लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों लिखा जाएगा 5/10, क्योंकि 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, यदि दशमलव हटाएंगे, ये जो दशमलव लगा हुआ है जब इसको हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव को 1 हो जाएगा। कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ तो ये 0। मैंने बताया ना कि जय अंक लिखा रहेगा उतनी बार उसको वहां पर 0 लिखेंगे। ठीक है, हर में क्या करेंगे, उतनी बार 0 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी तरह इसका भी होगा, इसका 53 18, ये ना, यानी 5 3 1 8, यानी कि 5318 को क्या लिखेंगे दोस्तों, जब इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 0। ठीक है, कितना 0, 4 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह 18 का भी देख लीजिए, 18 का देखिए, 18 में कितना लिखेंगे, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक, तो 2 0। ठीक है, इसके बाद ये आपका 160। ठीक है, जब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 3, तो 3 0। ठीक है, समझ रहे हैं? अब ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है, ठीक है, ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है, ठीक है, 12/100, 5/10, ठीक है, 5318 बटे में 1000, ठीक है, नहीं 10,000 है ना, कितना है, 10,000 है। इसके बाद है 18 बटे में 100, ठीक है, फिर 160 बटे में 100। ठीक है, ये संख्या हमको जो प्राप्त हुई है, ये जब भाग देंगे, ठीक है, जब भाग देंगे तो क्या होगा, ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, 7 दशमलव संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे ना कि 7 दशमलव कैसा होती है संख्या, पकड़ लेंगे ना, समझ जाएंगे। तो चलिए इसको सभी लोग नोट करिए, फिर मैं आपको आसान दशमलव संख्या को एकदम बेसिक रूप से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग इसको नोट करिए। चलिए इस सवाल को देखिए, अब हमने 7 दशमलव की संख्या के बारे में बढ़िया से जान लिया है। ठीक है, समझ भी गया कि 7 दशमलव संख्या कैसी होती है। ठीक है, समझ गए।
अब हमको पढ़ना है आसान दशमलव संख्या। आसान दशमलव संख्या को आइए एकदम आसान रूप से देखते हैं, ठीक है। आसान दशमलव संख्या दोस्तों, इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं दोस्तों? दो भाग होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है आपका आसान आसान अनावर्ती अनावर्ती, ठीक है, दशमलव संख्या, ठीक है। एक क्या है? आसान अनावर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है। और एक क्या है? आसान, दूसरा आपका है आसान आवर्ती, क्या है? आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। बात समझ आई? एक है आसान अनावर्ती दशमलव संख्या, दूसरा आपका है आसान आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक रूप से आप समझिए, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। बस क्या है ना कि मैथ को सब लोग हवा बना लेते हैं, ठीक है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? आप ज़्यादातर पढ़ने का प्रयास तो करिए। जब देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब तक आप दिल से किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तभी वो हासिल होगा। अगर यही होगा चलो यार सीख लेंगे कोई बात नहीं, तो कभी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। जब आप बचपन में रहे होंगे तो साइकिल जब आप सीख रहे होंगे उस समय, बचपन में आपको याद करिए बचपन अपना, या जो आप इस समय जो बचपन में बच्चा है वो अपने आप को देखे कि वो चाहता है कि मैं साइकिल सीख लूँ, ठीक है। वो चलाता है, गिरता है, फिर प्रयास करता है, फिर चलाता है। लेकिन ऐसा समय आता है कि वो साइकिल चलाना सीख जाता है, यहाँ तक कि वो हाथ छोड़कर चलाना सीख जाता है, ठीक है। हाथ छोड़कर चलाता है भाई साइकिल को, तो हंडी में नहीं पकड़ता है, हाथ छोड़कर साइकिल चलाता है, गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अनुभव उसको इतना ज़्यादा हो गया है साइकिल चलाने का, तो कहीं उसको दिक्कत नहीं हो रही है साइकिल चलाने में, ठीक है। वो हाथ छोड़कर भी चला रहा है। उसी तरह मैथ है। आप मैथ को बढ़िया से अगर पढ़ते हैं, रेगुलर आप वीडियो को हमारे देखते हैं, ठीक है, तो क्या है कि जब आप लगाते जब अभ्यास आपका हो जाएगा मैथ में ना, तो मैथ को ऐसे देखते ही क्या करेंगे, सिर्फ फूक देंगे ना, ऐसे नहीं करते हैं, फूक दे तो उड़ जीवा, तो उड़ जाएंगे, ऐसा सवाल हो जाएगा। सवाल देखते ही सवाल आपके सामने से गायब हो जाएगा, ठीक है, तुरंत उसका आंसर दे देंगे आप। बस क्या है कि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। सवाल ऐसी चीज़ है कि अगर आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेमोरी से आपके उड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी में इकट्ठा करने के लिए, यानी आपके स्कीमा में स्कीमा में ले जाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सवाल को बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे कि नहीं बैठे प्रिपरेशन में? जब भी हमारे चैनल पे आया करें, ठीक है, एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पे आप जब भी आया करें तो पेन और कॉपी लेकर आया करें बेटा जी, यही मेरा सबसे बड़ा आप लोगों से अनुरोध है, ठीक है। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करें, सवाल को लगाया करें, ठीक है। अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग लिख कर बताइए कि सर मेरे यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यहाँ पर भैया प्रॉब्लम हो रही है, जो भी है आप जिस चीज़ से हमें संबोधित कर सकते हैं, ठीक है, तो आप संबोधित करिए और कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यही मेरी क्या है गुरु दक्षिणा है। और मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम फ्री निःशुल्क है, 1 रुपया आप लोगों से लेना नहीं है, ठीक है। बस क्या है कि आप रजाई में बैठकर मोबाइल चालू करके, जैसे आप रील देखते हैं ना, रील की जगह मेरा वीडियो देखिए, हो सकता है आपके भविष्य में काम आए, ठीक है। ज़्यादा मैं इस चीज़ पर बातबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बातबाजी भी नहीं है, ये तो मोटिवेशन है, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चे को जब तक आप टीचर मोटिवेशन नहीं करेगा वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो मोटिवेशन करना भी जरूरी है, ठीक है। और उस मोटिवेशन को बच्चे को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो टीचर बात करता है, ठीक है, वो आपकी भला के लिए ही कहता है, ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे हैं। हाँ, तो आप समझ गए हैं, समझदार हैं काफ़ी। तो आइए सवाल को देखते हैं हम लोग। हैं आसान अनावर्ती दशमलव संख्या जो होती है दोस्तों, वो संख्या जैसे होती है जैसे 0.1 3 5 6 7 डॉट 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 अनंत, यानी इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि ये संख्या देख रहे हैं एकदम कट नहीं रही है, ठीक है। और संख्या आप देख रहे होंगे
की चेंज लग रही है, ठीक है। कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है ना। ऐसी ऐसी संख्या आती चली जा रही है और ये क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, समझ रहे हैं। तो क्या है वो रहेगी आपकी आसान अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आसान अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी, ठीक है, समझ में आया। चलिए चार उदाहरण देख लीजिए। इसमें मान लीजिए संख्या दी जाएगी 5, 6, 3, 2, 1, ठीक है, अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट। मानी कि आप देख रहे होंगे कि संख्या जो है कि चेंज दिख रही है आपको और कट भी नहीं रही है, ठीक है। यानी कि जब आप भाग देंगे, ठीक है, किस संख्या पर, तो आप देखेंगे वहां पर कभी भी 5 आएगा, 6 आ जाएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, मगर कटेगा नहीं, ठीक है। ये अनंत तक संख्या चली जाएगी। आपकी जो कलम की जो स्याही होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। आपका जो पेज होगा, कॉपी रहेगी, वो भी खत्म हो जाएगी, मगर ये खत्म नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा अनंत तक, ठीक है। इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, आसान अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी, ठीक बच्चा, समझ में आया। चलिए अगला देखिए, आसान आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आसान आवर्ती दशमलव संख्या क्या करेगी, जिससे मान लीजिए दिए जाए कि 0, 0, ठीक है, 3, 3, 3, ठीक है, 3, 3, यानी कि डॉट 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 अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट, यानी कि ये 0.33333 चलता चली जा रही संख्या, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें संख्या चेंज हो रही है, देखिए 1 आया, 3 आया, फिर 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 5 आया, 6 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, ठीक है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें 3 3 दिख रहा है, यानी कि 0.3 के बाद 3 3 3 चला जा रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है, वो अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रोक देंगे। कहां पर रोकेंगे, देखिए ऐसे रोकेंगे, इसको रोक देंगे आप 0.3 ऐसे लगा देंगे बाहर, ठीक है। जैसे ही इस पर 3 पर बार लगेगा, ये क्या हो जाएगी, संख्या वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। देख रहे हैं, जैसे कि ये क्या हो जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जब संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, एक ही संख्या जब बार बार रिपीट हो, ठीक है, चाहे वो 3 3 हो, चाहे 5 5 हो, चाहे 6 6 हो, चाहे 10 10 हो, ठीक है, जब भी संख्या एक जैसी रिपीट होगी, तो क्या करेंगे आप, उस पर एक पर आप बार लगा देंगे, ठीक है, जैसे इस तरह से बार लगा देंगे, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/9, 3/9 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि ये 3/9 कैसे आ गया, ये भी तो है क्वेश्चन, भाई पूछा करो, कमेंट में पूछा करो तुरंत कि सर ये कैसे आ गया। ये तो 0.3 लिख दिए, उस पर बार लगा दिए, ठीक है, मैं समझ गया कि मतलब बार बार 3 3 आ रहा था, तो आपने 3 पर बार लगा दिया, अब संख्या वहीं पर रुक जाएगी, उसके आगे नहीं जानी है, ठीक है। मगर ये 3/9 कहाँ से आ गया, 3/9 बेटा यहाँ से आया कि जब देखिए ये संख्या क्या है ना, जिस संख्या पे बार लगेगा, ठीक है, जिस संख्या पे बार लगेगा उतने बटे में 9 लिखा जाएगा, उतने बटे में क्या लिखा जाएगा, 9, ठीक है। इसे ये 3 लिखा है ना, देखिए ये 3 लिखा है, 3 पे एक बार लगा है, 3 पे क्या लगा है, एक बार लगा है, इसे 3/9 लिख दिया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जाए, देखिए बता रहे हैं, जैसे कोई संख्या दे दिया जाए 3, है ना, 1, फिर 3 1 3 1 3 1, अगर डॉट 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 ऐसी कोई संख्या आती है, अनंत तक आती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पे बार लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसे 3 आया, फिर आया, 1 आ गया, फिर 3 आया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आया, फिर 1 आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा ना, देख रहे हैं, 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 आ रहा, और संख्या कट भी नहीं रही है, चल अनंत तक चली जा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, 0.3 1 3 1 3 1 3 1 अनंत तक चली जा रही है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे 31/99, ठीक है, 31/99। अब बताइए 31/99 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है हमने, देखिए अभी बता रहे हैं आपको, एकदम ध्यान से देखिए, देखिए अब इसे ये है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, 31 पे लगा देंगे बार, जैसे ही 31 आपने बार लगाया, ठीक है, वो संख्या क्या होगी, वहीं पर रुक जाएगी, आसान आवर्ती संख्या हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे 31/9, क्यों लिखेंगे 9 हम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संख्या थी तो 1 9, 2 संख्या हो गई तो 2 9, 3 रहती तो 9 3 9,
4 आता तो 4 9, ठीक है, समझ में आ गया होगा एकदम बेसिक रूप से, है ना, समझ में आया। देखिए किसको समझ नहीं आया भाई, किसको समझ नहीं आया, आ गया होगा सबको, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आसान आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएंगी, ठीक है। और ये क्या क्या कहलाएंगी, आसान अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाएंगी, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कहीं पर यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो वो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग अपने कॉपी पे इसको नोट करिए, ठीक है। फिर मैं आपको आगे सवाल बता रहा हूँ, ठीक, नोट करो। चलिए आइए थोड़ा सा कुछ सवालों पर प्रश्न करते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए कोई सवाल, ठीक है, 4/7, ठीक है, 4/7 अगर पूछा जाए कि ये क्या है, आसान दशमलव संख्या है, ठीक है, कि शांत दशमलव संख्या है, ठीक है, ये शांत भिन्न है, ठीक है, ये शांत दशमलव भिन्न है कि आसान दशमलव भिन्न है, बताइए कौन बताएगा, बताइए सभी लोग, कैसे आप समझेंगे कि ये जो है आसान दशमलव संख्या है कि शांत दशमलव संख्या है, ठीक है, बताइए। देखिए क्या करना है इसको, अगर आप इसको देखना चाहते हैं दोस्तों तो क्या करेंगे, एक ट्रिक ही समझ लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक रहेगा आपका, अगर आपको आसान दशमलव पकड़ना है, किसका, आसान, आसान दशमलव, दशमलव संख्या, ठीक है, आसान दशमलव संख्या की ट्रिक क्या है, आप एकदम देखते ही इसको तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है। जैसे बटे में क्या हो जाए, 3 आ जाए, बटे में क्या है, 3 7 11, ठीक है। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे बटे में, ठीक है, बटे में अगर ऐसा कहीं दिखाई दे आपको तो कौन सी संख्या कहलाएगी, वह है आसान दशमलव संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 7 11, आप देख रहे हैं कि बटे में 7 आ गया, इसका मतलब कि मैं पूरा समझ गया कि कौन सी संख्या है, आसान दशमलव संख्या है, यानी कि कटेगी नहीं है, चलती चली जाएगी मगर कटेगी नहीं। देखिए इस सवाल को लगाते हैं, आइए थोड़ा सा इसको हम आपको एकदम बेसिक रूप से बता रहे हैं, देखिए कैसे आएगा। देखिए 4/7 था ना, यही था ना, आसान दशमलव कैसे आएगा अभी देखिए बताते हैं। जिस बटे में 3 7 11, यानी कि बटे में अगर 7 आ जाए यहाँ पर, ठीक है, 3 आ जाए यहाँ पर है, या 11 आ जाए तो वो क्या होगी, वो आसान दशमलव संख्या कहलाएगी, एकदम प्योर है, 100% शुद्ध रहेगा वो, ठीक है। कैसे देखिए, मान लीजिए अब 4 में 7 से भाग दीजिए, ठीक है, तो देखिए ये 7 है, ये 4 है, यहाँ पर दशमलव लगाइए, ठीक है, ये दशमलव लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप 7 का पढ़ा पढ़िए कि 40 आ जाए तो 40 से हम कम रखेंगे, ठीक है, तो 7 9 63 ज़्यादा हो जा रहा, ठीक है। आइए उससे कम आइए आप लोग, उससे कम कौन से आ सकते हैं, लगाइए, कितनी बार, 5 बार देखें, देखिए 5 बार देखते हैं अगर है तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7 9 7 पचे 35 और 7 6 42, ज़्यादा ज़्यादा 5 बार में, 5 बार में दीजिए तो 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 घटा दीजिए, 5 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, चलिए जब दशमलव आप एक बार लगा लिए हैं, ठीक है, तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 बढ़ाने के लिए आप क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। अब सोचिए कि 7 पर ऐसा पढ़िए कि 50 आ जाए, नहीं तो 50 हम कम संख्या रखेंगे, तो किस संख्या को रख सकते हैं, वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या आपकी होगी दोस्तों 7, ठीक है। देखिए 7 से 49, 7 से 49, ठीक है। अब क्या करिए, इसको घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, और 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पर 10, आइए इसको बढ़ा देते हैं, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा अब, ठीक है। दशमलव एक बार लगा दिए तो आप 0 बढ़ाते जाइए, संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। 10 आ गया, अब कितनी बार पढ़ा जाए, कितनी बार पढ़ा जाए, एक बार पढ़ो, 7 दिन 14 ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 एकम 7, ठीक है।
सात एक नौ 7, 10 में से 7 गया 3, क्या हो जाएगा 3 होगा ना। अब क्या करिए यहाँ पर फिर 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा ये 30। अब 7 का पढ़ा था पढ़िए कि 30 आ जाए, नहीं तो 30 से कम संख्या हम रखेंगे, ठीक है। तो कितने को रखेंगे बताइए, 4 को रख लें, 7 चौक को 28, 7 चौक को 28, 7 चौक को 28। देखिए कट नहीं रहा, कट रहा है नहीं कट रहा ना, चलता करा जा रहा है। अभी देखिए कहाँ तक जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ठीक है ये बचेगा 2, 2 कट गया, ठीक है ये भी कट गया, बचा 2। अब क्या करेंगे फिर 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है हो गया आपका 20, क्या हो गया 20 हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर करिए, किसे करें 7 पहाड़ा 7 दूनी 14, 2 बार 7 दूनी 14, 17 का एक कई जाता जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है यहाँ आ जाएगा 6 है ना, 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, एक एक क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये हो गया यहाँ पर 60, आइए इसको यहाँ पर रखते हैं 60, ठीक है। अब 7 का पढ़ा था पढ़ो कि 60 आ जाए, ठीक है पढ़िए 2 कितनी बार मिल जाएगा, 7 के साथ पहाड़ा कितनी बार 8 बार जाए, 8 7 56। आइए इसको हम थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे ना, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बढ़ रहा है मामला, ठीक है। चलिए तो 8 7 56, ठीक है घटा दीजिए ये हो जाएगा 4, ठीक है और 5 5 क्या आ जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है फिर क्या करिए यहाँ पर 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ा लीजिए, फिर देखिए क्या है, फिर देखिए इसको क्या कर रहा है, फिर 7 पढ़ा पढ़िए कि 40 आ जाए, ठीक है तो 7 पढ़ा 40 पढ़ेंगे तो फिर 5 बार ले लीजिए 5 है ना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 35, ठीक है 10 में से 5 गया 5 है ना, और 3 3 कट गया, फिर 0 बढ़ाए, फिर कितनी बार में जाएगा, देखिए दोस्तों कट नहीं रहा ना, देखिए चलता कर जा रहा ना, है कि नहीं। फिर अब देखिए 7 पढ़ा 7 से 49, 49, ठीक है फिर 10 में से 9 गया 1, चाचा कट गया, फिर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है 7 एक 7, 7 एक 7, फिर 10 में से 7 गया 3, 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब फिर 4 बार ले जाइए, कितनी बार 4 बार, ठीक है 4 बार ले लीजिए, तो बच्चों को 28, ठीक है फिर यहाँ कितना जगह 2 है ना, 2 2 कट गया, फिर यहाँ 20 हो गया, ठीक है 20 हो गया। अब क्या होगा 7 के साथ 7 14, 7 के साथ 7 दूनी 14, 14 ये हो जाएगा 6 कट गया, फिर 0 बढ़ गया, फिर 8 7 56, ठीक है फिर आ गया यहाँ पर कितना 4 है ना, यानी कि ये संख्या क्या हो रही है, ये संख्या जो है अनंत तक चली जा रही है, देख रहे हैं कट नहीं रही है ना। आप देख रहे होंगे कि देखिए 5 6 1 4 2 8 यहाँ तक आया, फिर देखिए उसी को रिपीट कर दिया 5 7 1 4 2 8 यहाँ तक रिपीट हो गया, ठीक है यानी कि संख्या क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो हम किस पे बार लगाएंगे बताइए, सिर्फ हम किस पे बार लगा देंगे दोस्तों, हम बार जो है कि यहाँ तक लगा देंगे, यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक बार लगा के रोक देंगे, ठीक है। अगर इसको हम बार लगा के रोकेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 5 7 1 4 2 8, ठीक बटे में इसको करेंगे, यहाँ देख रहे हैं दशमलव है ना, अब दशमलव क्या मान लेंगे एक, एक मत मानिए दशमलव मत मानिए ना, यहाँ ये करना हमको बार का निकालना, फिर बस दशमलव को नहीं निकालना, ठीक है इस बार को निकालना है। आप देख रहे हैं कि कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो कितने 9 होंगे 6 9 होंगे 1 2 3 4 5 6, इतने हो जाए, ठीक कोई किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सभी लोग इसको नोट करिए, नोट करो सभी लोग। ठीक सभी लोग लगा रहे हैं सही, सभी का हाँ ठीक है, बस इसी तरह लगाना, कुछ नहीं करना आपको, एकदम बस ऐसे तरह लगाते चलिए, आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ठीक। चलिए बता देते हैं इसको,
आसान दशमलव समझ में आया? आसान दशमलव आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? जैसे क्या है, एक जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि 1/3, छोटा सा 1/3, ये क्या है? सात दशमलव है कि आसान दशमलव संख्या है? बताइए, कौन बताएगा? ये कौन सी है बताइए? ये आपकी है आसान दशमलव संख्या, है कि नहीं है? है ना? क्योंकि इसका क्या आएगा, इसका जो भी 0.33333 ऐसा चलता जाएगा। आप इसे बार लगा दीजिएगा, ये ऊपर रुक जाएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा? इसका आएगा 3/9, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये आपकी आसान दशमलव संख्या है, ठीक है। कौन सी आसान दशमलव संख्या है और कौन सी है? आवर्ती है, ठीक है। आवर्ती आवर्ती दशमलव संख्या है कि नहीं? आसान आवर्ती दशमलव संख्या है कि नहीं? चलिए, समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अगर आपको पकड़ना है कि सात दशमलव कैसे, कौन संख्या होगी और आसान दशमलव संख्या क्या होगी, ठीक है, उसका भी एक ट्रिक है। जैसे मैंने आपको आसान दशमलव संख्या का ट्रिक बताया ना, उसी तरह शांत दशमलव का भी ट्रिक है, ठीक है। इसका शांत दशमलव ठीक है, ट्रिक, दशमलव का ट्रिक देखिए। इसका ट्रिक रहेगा, अगर बटन में कितना आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, बस। बटन में कितना आ जाए दोस्तों, 2 आ जाए, 5 आ जाए, कितना आ जाए, 5, वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वो एकदम शुद्ध पेवर सात दशमलव कहलाएगी, ठीक है। देखिए, जैसे दिया जाए, मान लीजिए क्या दीजिए, बताइए कोई संख्या बताओ, आप ही लोग बताइए कोई संख्या, बताइए कोई संख्या बताइए आप ही लोग। चलिए देखिए, इसे दे रहे हैं हम 10/5। अब बताइए ये क्या है, ये शांत दशमलव है कि आसान दशमलव संख्या है? क्या है ये? शांत दशमलव संख्या। कैसे? देखिए, भाग देते हैं हम इसको, ठीक है। तो 5 दूनी 10, कट गया पूरा पूरा। इसका मतलब क्या है, शांत दशमलव संख्या है कि नहीं है? है ना? ठीक, वैसे ही समझाना था, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए चलिए दोस्तों, सभी लोगों को सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। आज का जो डेसिमल यानी दशमलव का जो सवाल था, ठीक है, शांत दशमलव, आसान दशमलव, ठीक है। आसान दशमलव में 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है आसान अनावर्ती दशमलव संख्या होती है, ठीक है। एक होता है आसान आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। तो दोनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, और समझा। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर आपको डाउट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डाउट होगा भी, तो आप लोग अपना डाउट कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और ये सेक्शन कैसा लगा ये आपको बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग एक बेल आइकन की घंटी होती है, ठीक है, उसको जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। क्योंकि उसको आप प्रेस करके रखे रहेंगे ना, तो जितना भी मैं यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और चलिए नेक्स्ट डे फिर हम आप लोगों के बीच में इसी तरह आएंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग।